ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता हम 12वां अध्याय कर रहे हैं। अभी तक 5 श्लोक हमने किए हैं। आज 5 श्लोक से आगे करेंगे। आज 6 अगस्त 2022 शनिवार का दिन है। पिछले कुछ दिनों में व्यवस्था ठीक नहीं होने के कारण समय पर विवेचन नहीं हो पाया। अब भगवान से प्रार्थना है कि आगे ऐसा ना हो। हम हर सोमवार और बृहस्पतिवार को गीता का ये रिकॉर्ड करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। यह 12वां अध्याय गीता के द्वितीय षष्टक का अंतिम अध्याय है। पहले आपको बताया था कि गीता को 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहले 6 चैप्टर वो अहम पे है और दूसरे 6 चैप्टर ब्रह्म पे है और आखिरी 6 चैप्टर अस्मि में है। अहम ब्रह्मास्मि। अस्मि भगवान और जीव के बीच का जो रिलेशन है वो हम अगले अध्याय से 13वें अध्याय से लेंगे, जो निर्गुण उपासना पाए। अभी हम 12वें अध्याय में सगुण उपासना पे हैं। ये जो 12 मतलब 7 से 12 अध्याय हैं, ये ब्रह्म पे है। अब आप कहेंगे कि भक्ति ब्रह्म कैसे हो सकती है? तो इसके लिए आपको वेदांत की थोड़ी सी बात को समझना पड़ेगा। वेदांत में त्रिपुटी नाम की एक चीज होती है कि कोई भी चीज होने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला कि जैसे आंखों से हम दृश्य देखते हैं तो एक दृश्य होना चाहिए। फिर हमारी आंखें होनी चाहिए, गोलक के अंदर आंखों की वो शक्ति होनी चाहिए और एक प्रकाश है। ये तीनों चीजें त्रिपुटी कहलाती है। दृश्य, दृष्टा और दृश्य को देखने वाला, दिखाने वाला जो दृष्टि है। तो दृश्य, दृष्टा और दृष्टि। इसी तरह अगर दूसरे में भी देखें तो ज्ञान है, तो एक तो कोई ज्ञानी होना चाहिए और ज्ञान के माध्यम से हम ज्ञानी को देख सकते हैं और एक ज्ञानी को देखने वाला चाहिए। ये 3 चीजें हैं। अज्ञानी जो देख रहा है, ज्ञान के माध्यम से देख रहा है और किसको देख रहा है? ज्ञानी को, परमात्मा को। इसमें ये कहा गया है कि जब दृष्टि, दृश्य और दृष्टा तीनों जब एक हो जाते हैं तो ये त्रिपुटी खत्म हो जाती है। और त्रिपुटी खत्म होती है तो कैसे खत्म होती है? दृष्टा नहीं बचता,
दृष्टा नहीं बचता, दृष्टि भी नहीं बचती, सिर्फ दृश्य रह जाता है। परमात्मा ही एक सब कुछ है, ये इसमें आता है। ऐसे ही अगर इस अध्याय को हम देखें तो एक भक्ति है, भक्ति जो साधक करता है। एक तो साधक चाहिए, एक भक्ति चाहिए, और एक भगवान चाहिए जिसकी भक्ति हम करते हैं। जब भगवान, भक्ति और भक्त तीनों एक हो जाते हैं तो भक्ति करने की भी कोई आवश्यकता नहीं बचती। भक्त ही भगवान हो गया तो तीनों एक में मिल गए। ऐसा ही कुछ अमृतपूर्ण, अमृत से लबालब, ये 12वां अध्याय है। ये भक्ति योग का है। अगर योग हो गया तो भक्ति कहाँ रही? तो यह भक्ति योग का मतलब यहाँ ये लेना चाहिए कि भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति, साधक द्वारा भक्ति के मार्ग से भगवान की प्राप्ति। हमने देखा था कि पहले 5 श्लोक के अंदर पहले तो अर्जुन प्रश्न करता है। क्या करता है? एवं सतत युक्ता ही, जैसा कि 11वें अध्याय में 55वें श्लोक में आपने बोला कि साधक पंचक करने से मैं प्राप्त होता हूँ। तो भगवान ने, अर्जुन ने पूछा कि भगवान ये बताओ कि जो श्रद्धा पूर्वक आपकी उपासना करते हैं, क्या उनको आप नहीं प्राप्त होते? यहाँ जब उपासना का शब्द आया तो उपासना का विशेष लोगों ने, ग्रंथकारों ने, महात्माओं ने सगुण उपासना और निर्गुण उपासना की बात की। गीता में ऐसा नहीं है। गीता में सिर्फ उपासना की बात है। तो भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करता है वो मुझे प्राप्त होता है। चाहे भले तुम सगुण करो, चाहे भले तुम निर्गुण करो, किसी भी माध्यम से करो, वो मुझे ही प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये आया कि जब भगवान ने कहा मुझे प्राप्त होता है, तो भगवान ने अगले 2 श्लोक के अंदर अपने कुछ गुण बताए। ये त्वक्षर निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यंच कूटस्थमचलं ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। जो सब भूतों में, सब प्राणियों में, चर अचर दोनों को ले लीजिए, चर अचर के अंदर जो उनके हित में लगा हुआ है, तो हित में कौन लगा हुआ है? ये संसार के इन कर्मों में लगा हुआ है। तो वो कौन है? कि कर्म योगी। तो कर्म योगी जो करता है वो सगुण उपासना सब कथाकारों ने बोली है। अगले श्लोक में भगवान ने बोला कि ये जो निर्गुण है, अव्यक्त है, इसमें क्लेश ज्यादा है। जो अव्यक्त चीज होती है, जो इन इंद्रियों से दिखती नहीं है, लेकिन जिसका वेद में उल्लेख है, या जो उपनिषद, वेद
गीता, ब्रह्मसूत्र, ये 6 शास्त्र हैं हमारे, 4 वेद, ब्रह्मसूत्र और गीता। 6 शास्त्रों को जो पढ़ के और उस अव्यक्त का ध्यान करता है, उसमें क्लेश ज्यादा है। तो सरल क्या है? तो सरल का बोला कि सगुण उपासना सरल है। सगुण उपासना का मतलब संसार में रहो, काम करो, लेकिन काम क्या करना है कि अपना कर्तव्य समझ के जो काम करना है, अपना कर्तव्य समझ के जो आप काम करते हो, उस काम की बात हुई है। और उसके अंदर तब हम 6ठा श्लोक लेते हैं। ये 5 श्लोक तक की बात थी। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। सिंपल मीनिंग पहले देखें। परंतु जो संपूर्ण कर्मों को मेरे को अर्पण कर देता है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, जो भी काम तू करता है उसको मेरे को अर्पण करके मेरे परायण होके अनन्येव योगेन, अनन्येव, किसी दूसरे की भक्ति नहीं, जो मेरी भक्ति करता है, मेरे से अनन्य योग, मतलब उसका संबंध भगवान से हमारा तो अनन्य योग है। इसको समझने में इतनी परेशानी क्यों होती है? वो कई जन्मों से हमारे साथ है। बाकी जितने भी हमारे माता पिता, ये वो, हर जन्म में 84 करोड़ माता पिता हैं, भाई कुटुंब, अगर इन सबको लोग, कितने सारे लोग हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक भगवान ही ऐसा है जो हर जन्म में आपके साथ था और आगे आने वाले भी हर जन्म में आपके साथ रहेगा। ये हमारी भूल है कि हम उसे अपने साथ नहीं समझते। जितने भी अवगुण आते हैं वो भगवान को भूलने के कारण आते हैं। भगवान को भूलने से क्या होता है? अहंकार। और अहंकार होने के कारण हम गलत काम करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सारे बताए। रजोगुण समुद्भव। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान तो हमारे साथ हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन ये जो हमारी भूल है, ये भूल हमको हर बार कठिनता में डाल देती है। ये हमें दुख देती है। राम सुखदास जी बोलते हैं, जैसे ज्ञान योगी क्रियाओं को प्रकृति द्वारा होने वाली समझकर, ज्ञान योगी क्या समझता है? ये क्रियाएं जो हो रही है वो मेरे से नहीं हो रही है, मेरे में नहीं हो रही है, ये प्रकृति में हो रही है। मेरा का मतलब क्या है? मेरा का मतलब ये है कि ये शरीर मेरा है कि नहीं? क्यों भाई? क्योंकि शरीर को पता करने वाली इंद्रियां हैं। इंद्रियां और शरीर से सूक्ष्म, एक चूंटी भरी तो मेरे को पता पड़ा कि मैंने चूंटी भरी। इसलिए ये शरीर मेरा नहीं है, इसको देखने वाला कोई और है। कौन है? कि इंद्रियां हैं।
10 इंद्रियां हमारी, उसके थ्रू में ज्ञान होता है, उनके थ्रू क्रियाएं होती हैं। उसको देखने वाला मन है। अब कई बार आप बोलते हो ना कि मेरा मन नहीं है, आज ये काम नहीं करना है। कभी दोस्त आता है, यार चलो पिक्चर चलते हैं आज, बोले नहीं आज मेरा मन नहीं है। तो ये मन को देखने वाला भी तो कोई है, तो वो है बुद्धि। और बुद्धि के भी कई भाग हैं, और उसमें भी पता पड़ता है कि मैं मंद बुद्धि का हूं, मेरी बुद्धि ऐसी है, मेरी बुद्धि ऐसी है। तो ये बुद्धि को भी देखने वाला कोई है, वो जो इन सब को देखता है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, बुद्धि की वृत्तियां, बुद्धि में क्या विचार आ रहे हैं, क्या विचार हो रहे हैं, उसको जो अलग होके देख रहा है, वो आत्मा मैं हूं। तो ये जितना भी कुछ हो रहा है वो आत्मा में नहीं हो रहा है, आत्मा में कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ज्ञानी ये समझता है कि प्रकृति में होने वाली क्रियाएं हैं और अपने को उनसे सर्वथा असंग अनुभव करता है, कर्म बंधन से मुक्त रहता है। और ऐसे ही भक्ति योगी अपनी क्रियाओं को अपनी नहीं मान के भगवान की मानता है। ये शरीर तो भगवान का है, ये इंद्रियां भगवान की है, ये मन भगवान का है। तो इस तरह से मान के जब आप चलते हो, दो तरीके हैं आपके, या तो आप इसको अपना मानो नहीं और या इसको भगवान का मान लो। तो दोनों तरह से भक्ति हो जाती है, एक तरह से भक्ति हो जाती है, एक ज्ञानी लोगों की बात है। और मैं केवल भगवान का हूँ और किसी और का नहीं हूँ, तथा केवल भगवान ही मेरे अपने हैं, इस तरह का जो भाव दृढ़ कर देते हैं, तब हमारा मन शांत हो जाता है, इसकी चंचलता शांत होती है। तो ये जो चीज़ है, ये भगवान ने यह बताया कि इसलिए क्या करना चाहिए कि सगुण उपासना में सारे कर्म मेरे को अर्पण कर दे और मेरी भक्ति कर, मेरी अनन्य भक्ति कर, मेरी अनन्य भक्ति से उपासना कर। तो इसका फायदा क्या है, तो वो आगे वाले श्लोक में बताया। तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। हे पार्थ, मुझ में आविष्ट चित्त वाले उन भक्तों का जिन्होंने अपना चित्त मुझे दे दिया है, बोलते मैं क्या करता हूँ कि मैं उनको मृत्यु संसार, ये संसार है ना, ये मृत्यु संसार कहलाता है, ये मृत्यु लोक है, ये संसार मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक से सिद्ध उसका उद्धार कर देता हूँ। किससे? मयि चेतसा, मुझ में अपने चित्त को आविष्ट कर दे। अब यहाँ पर जब आप चित्त की बात करते हैं तो वापिस हमें वहीं सूक्ष्म शरीर पे जाना पड़ेगा, जिसके 4 हिस्से हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो चित्त में हमने कहा था क्या है कि चित्त में वो सारी यादें हैं, सारे संस्कार हैं, सारा व्यवहार किया उसका एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा चित्त में पड़ा हुआ है। गुड़ का टेस्ट कैसा है, अगर आपको कोई बोले कि मीठा है, कोई बोले शक्कर के जैसा है, नहीं शक्कर के जैसा नहीं, वैसा है, ऐसा है, वैसा है, कितना भी इधर उधर की बात कर ले, आपको गुड़ का टेस्ट वो बोल के बता नहीं पाएगा। लेकिन जब आप उसका गुड़ का टेस्ट करेंगे तो आपको गुड़ का वो टेस्ट आ जाएगा और वो आपके चित्त के अंदर अंकित हो जाता है। और दोबारा जब आप गुड़ का टेस्ट करते हैं, ये तो गुड़ का टेस्ट है। इस चित्त में हमारे सारे संस्कार हैं,
इस चित्त में हमारे सारे नाम हैं, इस चित्त में हमारे सारे व्यवहार हैं, इस चित्त में हमारी सारी स्मृतियां हैं। इस चित्त को भगवान बोल रहे हैं मेरे को दे दे, मेरे में आविष्ट कर दे। हंस गीता में ये आया है, और कभी हम डिटेल में बात करेंगे हंस गीता की तो बताएंगे। उसमें भगवान ने शंकादिक ऋषियों को, उनके प्रश्न थे, तो उनको बोला चित्त मुझे दे दे, वही चित्त। इसको दूसरे तरीके से समझने का तरीका ये है कि एक नमक की डॉल बना दी, गुड़िया, नमक की गुड़िया बनाई और उसको समुद्र के अंदर आपने डाल दिया। नमक की गुड़िया उसमें जा जाके डिजोल्व हो जाती है, गुड़िया रही नहीं। समुद्र के खारेपन पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो ऐसे ही हम हैं जैसे नमक की डॉल, और वो भगवान है समुद्र। जब हम अपने चित्त को भगवान में डाल लेते हैं तो चित्त नहीं होने के कारण मेरी पूरी आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। मेरा जितना भी रेफरेंस पॉइंट है वो सारे खत्म हो जाते हैं, जैसे कि नमक की गुड़िया डिजॉल्व हो जाती है। तो जब रेफरेंस पॉइंट नहीं रहता है तो अगर मन कहता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, जब मन कंपैरिजन करने के लिए बैठता है तो बुद्धि से पूछता है कि इनमें से कौन अच्छा है। बुद्धि जब चित्त के पास जाती है तो चित्त के पास करने को कुछ नहीं है, क्योंकि चित्त तो भगवान को अर्पित हो गया। अगर चित्त के पास करने का कुछ नहीं है तो बुद्धि किससे पता करेगी? तो मन बुद्धि भी अपने आप शांत हो जाएंगे। मन बुद्धि अगर शांत हो जाते हैं तो अहंकार अपने आप ही मिट जाता है। यह है इसका जादू। चित्त को एक तरफ अगर रख दिया जाए और उससे कोई कांटेक्ट नहीं किया जाए तो मन बुद्धि अपने आप भगवान में लग जाती है। हम अहंकार, ये जितनी साधना होती है ना, आगे हम बात करेंगे बहिरंग अंतरंग साधनाएं, ये जितनी भी साधनाएं होती हैं ये मन को शुद्ध करने के लिए होती है। और मन को शुद्ध करने का मतलब ये होता है कि ये जो सूक्ष्म शरीर, ये चारों चीजें, इसमें अहंकार का धीरे 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 नाश करना। और यहाँ पर तो जादू है कि चित्त देने से अहंकार का नाश अपने आप हो जाता है। चित्त भगवान को अर्पित करने के बाद कुछ कहने को शेष नहीं बचता। कोई पूछता तुम्हारा नाम क्या है, अब क्या बताएं क्या नाम है, कि चित्त के अंदर वो तो चला गया, तो क्या नाम बताएं, क्या कहें? ना कोई कहने को रहा, ना कुछ बचा। तो ये है चित्त भगवान को देने का, ये सबसे श्रेष्ठ कर्म भगवान बताते हैं। और भगवान बोलते हैं भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, मृत्यु संसार से तेसा माम समुधरता मृत्यु संसार सागरात। इस मृत्यु संसार से मैं उसका तत्काल, उसी क्षण, जिस क्षण वो चित्त मेरे को देता है उसी क्षण में उसका कल्याण कर देता, मैं उसको मोक्ष प्राप्त कर,
या ये कहिए वो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो ये यहाँ पर 7वें श्लोक के अंदर बताया, बहुत ही ऊंची गति है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आइडेंटिटी लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ये इसका डर सबको रहता है। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसे चित्त अपना उठा के दे सकते हैं। जैसे कर्ण ने अपना कवच और कुंडल इंद्र ने मांगे तो तुरंत दे दिया, कोई मतलब कि बात ही नहीं, कोई चीज़ पूछने की जरूरत ही नहीं। जबकि पता था कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, अपने पुत्र के लिए कर रहा है वो। लेकिन जब देने की बात आती है तो चित्त देना सबसे बड़ा है। तो ये जो चीज़ है ये हम यहाँ पता पड़ती है। उसके बाद में 8वां श्लोक, मय्येव मन आद्यस्त्व मयि बोधिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः, अत ऊर्ध्वं न संशयः। कोई शंका करने की बात ही नहीं है। किस में शंका करें? तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, अगर तू तेरा चित्त मेरे को नहीं दे सकता है तो तू मुझ में मेरे में अपने मन को स्थापित कर दे और बुद्धि को प्रविष्ट कर दे। दोनों में देखिए बड़ा विशेष बात है। हम कहते हैं ना मन वहाँ लग जाता है। किसी का गांव में मन लगता है, किसी का अपने मकान में लगता है, किसी का अपने बेटों में लगता है, किसी का परिवार में लगता है, किसी का धन में लगता है। मन लगाने की हमको आदत है, मन लगाते हैं हम। और बुद्धि इतनी सूक्ष्म है कि वो मन के अंदर जाके मन की स्थिति पता कर लेती है। उस बुद्धि में जे विचार जो आते हैं वो सारे के सारे भगवान के हों। कैसे होगा कि भगवान में ही प्रविष्ट कर जाओ? तो बुद्धि को भगवान में प्रविष्ट करना है और मन भगवान में लगाना है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि मन मेरे में लगा दे और बुद्धि मेरे में प्रविष्ट कर दे, ताकि मन और बुद्धि आपस में वार्तालाप करेंगे ही नहीं। जब मन और बुद्धि आपस में वार्तालाप नहीं करेंगे तो अहंकार क्या करेगा? चित्त क्या करेगा? सूक्ष्म शरीर की सारी क्रियाएं शांत हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर की सारी क्रियाएं शांत होने से भगवान बोलते हैं, अथ ऊर्ध्वं न संशय, इसके बाद तू मुझ में निवास करेगा। इसमें कोई किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। देखिए, दोनों बातें भगवान ने यहाँ पे बोली है, दोनों बातें अल्टीमेट हैं। चित्त भगवान को अर्पित कर दिया, अहंकार खत्म। मन भगवान में लगा दिया, बुद्धि भगवान में प्रवेश कर दी, तो भी अहंकार खत्म। दोनों ही ऐसे उत्तम साधन हैं कि ये अगर कोई कर सकता है तो उसे किसी दूसरे कर्म को करने की जरूरत नहीं है। कर्म की जरूरत तब तक होती है जब तक मन को शांत करने की बात है। मन मतलब अंतकरण। अंतकरण शुद्धिकरण के लिए कर्म किए जाते हैं। ये जो यज्ञ दान तप कर्म, ये जितने भी हैं क्रिया विशेष,
ये सारी की सारी क्रिया विशेष उस मन को शांत करने के लिए है। लेकिन मन अगर हमारा वैसे ही शांत हो गया, जैसे कि इसमें बताया चित्त मेरे को दे दे, मन और बुद्धि मेरे को दे दे, तो पीछे क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। तो भगवान बोलते हैं इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। चित्त में बोला कि मैं इमीडिएटली तेरे को कल्याण मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, जो चाहे वो मिल जाएगा। कई तो मोक्ष भी नहीं चाहते हैं इस स्थिति में। हनुमान जी हैं हमारे, उनको मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान से जब आशीर्वाद लिया, बोले मेरे को राम 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 राम, मैं आपका नाम लेता रहूं। अब नाम लेता रहूं तो वो अमर हो गए। आज भी हम कहते हैं कि हनुमान जी तो अमर है, नाम लेता रहूं। तो ऐसे भी लोग हैं जो मोक्ष को नहीं चाहते हैं उस स्थिति में, लेकिन भगवान यह बोलते हैं कि वो मुझ में बसता है। भगवान अपने बराबर उसकी तुलना करते हैं। और भगवान बोलो वो मेरे में ही है, मैं उसमें हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। यहाँ भगवान निश्चितता से बोल रहे हैं, दृढ़ता से बोल रहे हैं कि इन दोनों स्थिति के अंदर कोई शंका समाधान नहीं है, कोई शंका होने का कारण नहीं है। अगर भगवान को हम मानते हैं तो इतना हमारे में होना चाहिए। देखिए 18वां अध्याय हम जाएंगे, उसके अंदर 18वें अध्याय में त्याग की बहुत, 17वें में भी की है, 18वें में त्याग की ज्यादा बातें की है। तो ये जो त्याग है, ये त्याग सबसे ऊंचा है। 8वां श्लोक, यहाँ राम सुखदास जी कुछ बोलते हैं, उसको देखते हैं। मन बुद्धि भगवान की अपरा प्रकृति है। भगवान की शक्ति होते हुए भी अपरा प्रकृति भगवान से भिन्न स्वभाव वाली जड़ और परिवर्तनशील है, जड़ है ये। परंतु परा प्रकृति जीवात्मा भगवान से भिन्न स्वभाव वाला नहीं है। आत्मा जो है वो भगवान से भिन्न स्वभाव वाली नहीं है। इसलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत समय ही भगवान में लग जाते हैं। इसलिए वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लग सकते, प्रत्युत समय ही भगवान में लग सकता है। बात ये बोली कि अब मन बुद्धि कोई अलग निकाल के भगवान को कैसे दोगे? तो बोले कि ना, मन बुद्धि अलग से नहीं जाएगी। यहाँ भगवान राम सुखदास जी बोल रहे हैं कि अपने समय को लगा दो, जो कुछ कर रहे हो भगवान के लिए, जो कुछ हो रहा है भगवान के लिए, जो कुछ समझ रहे हैं भगवान के लिए, जो कुछ बोल रहे हैं भगवान के लिए, बस इतना करना है। ये संत लोग बहुत साधन को इतना सरल तरीके से बता देते हैं। और मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ, सरल तरीका बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल यूं होता है कि हमारे मन में कुछ ऐसा बैठा हुआ है कि जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। तैरना है तो तैरना सीखना पड़ेगा, तैरना सीखेंगे नहीं तो तैर नहीं पाएंगे। अब आप बताओ, दुनिया में इतने जानवर हैं, इतने पशु पक्षी हैं, सारे पक्षी भी हैं, ये सारे के सारे उस पानी में तैर जाते हैं। हाथी भी पानी में तैरता है।
कोई भी पशु ऐसा नहीं है जो पानी में डूब जाए। बाढ़ आ जाए तो बात अलग है, लेकिन पानी में तैरते हैं। एक मनुष्य है जिसको तैरना सीखना पड़ता है। क्यों? कि हमारे मन में एक कोने में कहीं डर है कि हम पानी में डूब जाएंगे। हमारे मन में कहीं डर है कि भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो दो सरल साधन बताए हैं कि चित्त भगवान को दे दो, और अगर वो नहीं कर सकते हो, अगर अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करना चाहते हो, तो बोलते मन और बुद्धि मेरे को दे दो। दोनों ही तरीके में अहंकार की समाप्ति हो जाती है। अहंकार की समाप्ति के साथ साथ ही आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यहां कोई साधन है ही नहीं, यहां तक कुछ करना है ही नहीं, यहां प्रवृत्ति का कोई काम नहीं है। ये निवृत्ति है। निवृत्ति साधन के रूप में आई है, तो इसको हमें समझना चाहिए। आज हम यही 8वें श्लोक के ऊपर वाणी को विश्राम देते हैं। बहुत विशेष बात है ये, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा, देखने का कोशिश कीजिएगा, और हम अगले उसमें आगे 9वें श्लोक से चलेंगे। तब तक मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ।